ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने असाइन किया था 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6A। आप में से कुछ बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया, कुछ बच्चे उसे पढ़ के कंफ्यूज हुए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन असाइन करने का मकसद ये होता है ताकि आपको वो थोड़ा सा एहसास महसूस हो जो पेपर में होता है। जो अचानक पेपर में क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो हम उसको ओवरकम कर लेते हैं और हम कहते हैं नहीं हमें आता है। जब हम इस अप्रोच के साथ काम करें, जहां हम थोड़े से कंफ्यूज हुए, जहां हमने अपने थोड़े से नर्व्स पे काबू नहीं रखा, वहां हम परेशान होकर सवाल लेफ्ट कर देते हैं। मेरे बच्चों, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 6A। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात इंतहाई तवज्जो से सुन रहे हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू शहीर एंड कंपनी। हुज़ैफा आगे पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा है? On December 31, 2015. ओके, फिर दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? On December 31st, 2015. तो मेरा ख्याल है 2 दफा पढ़वाया क्यों है, ये तुम समझदार हो, समझ गए होगे शायद। थोड़ा सा कुछ Yes, तो sir. आइडिया हुआ होगा दिमाग में कि नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है शहीर एंड कंपनी की, रिजा ये कब दी गई है? रिजा ये कब दी गई है? सर दिसंबर 31st 2015 तो कब? में, साल के आखिरी दिन। एग्जैक्टली, मैं यही उर्दू का लफ्ज तुमसे सुनना चाह रहा था, दोबारा बोलो। सर साल के आखिरी दिन की इंफॉर्मेशन दी गई है। जब ये साल के आखिरी दिन दी गई है तो इसका मतलब है इसमें से साल के दौरान होने वाली कलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी होगी। मौजूद होगी इसमें। जब वो साल के आखिरी दिन बोल रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 5 लाख रुपए है, तो जो कैश कलेक्ट किया है कस्टमर से वो ऑलरेडी इसमें से क्या हो चुका होगा? लेस होगा, माइनस हो चुका होगा ना। जब भी तो साल के आखिरी दिन वो कह रहा है अभी भी हमें लोगों से लेने हैं कितने? 5 लाख। तो बात समझ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को हुज़ैफा कुछ आइडिया हो रहा है। मैं डायरेक्ट इतना हलवा खिलाने का आदी नहीं हूँ असल में। मेरा मिजाज शुरू से कुछ ऐसा ही रहा है कि मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कुछ ज़्यादा ही करता रहता हूँ, या फिर घुमाने की कह लो आप। चलो, कुछ समझ रहे हो हुज़ैफा? क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. जब उसने साल के आखिरी दिन अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बता दिया 5 लाख रुपए, तो फिर अब हमें इस बात से गर्ज ही नहीं होनी चाहिए कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है। जब उसने बता दिया कि साल का आखिरी दिन हमें अभी भी लोगों से लेने हैं कितने रुपए? 5 लाख. 5 लाख। 5 लाख। तो बात ही खत्म हो गई। ये अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस है? ईयर एंड। ईयर एंड। और मैं रेट भी किस पर लगाता था? Year end पे. अकाउंट रिसीवेबल के ईयर एंड बैलेंस पर। तो जब मुझे अकाउंट, हाँ हुज़ैफा, जब क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा तो फिर मैं उस पर रेट नहीं लगाऊंगा। फिर मैं यकीनन जो मैंने और उधार पे सामान बेचा उसे प्लस करूंगा, जो मेरे पास से वादे चले गए उसे माइनस करूंगा, फिर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकलेगा। लेकिन इस सवाल में जब उसने क्लियरली कह दिया कि ये जो बैलेंस है ये कब है? दिसंबर 31 2015, इसका मतलब है ये अकाउंट रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस है। अब मैं आगे बढ़ूँ, इजाजत है? Yes, sir. जी सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी है तो साल के आखिरी दिन, लेकिन ये क्या बनने से पहले है? एडजस्टिंग। वेरी गुड। क्या बनने से पहले है? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग बनने से पहले। तो हम इसे कहते हैं बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। सर तो ये वाला बैलेंस फाइनल बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट बनती नहीं है। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट बनती है. या तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को साल के आखिर में बढ़ाते हैं, या हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को साल के आखिर में कम करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें उतने ही पैसे रखे होते हैं जितना हमने नुकसान सोचा होता है, तो ना उसे बढ़ाते हैं और ना उसे कम करते हैं। तो कभी कभी एंट्री नहीं भी बनाते। समझ आई मेरी बात? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 15,000 रुपए पड़े हुए हैं साल के आखिरी दिन। और अब हम जब अंदाजा लगाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें पास कितने रुपए अलाउंस में रखने होने चाहिए। फिर हम उसे या तो बढ़ाएंगे या उसे कम करेंगे, या हो सकता है कुछ भी ना करें। इसके बाद सेल बताई गई है
ये साल के आखिरी दिन बताई गई है, लेकिन ये पूरे साल की सेल है। सेल रिटर्न बताया गया है, ये साल के आखिरी दिन बताया गया है, लेकिन ये पूरे साल में होने वाला रिटर्न है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, साल के आखिरी दिन हमने कैश कलेक्ट नहीं किया, बल्कि पूरे साल में इतने रुपए हम कलेक्ट कर चुके हैं। और आखिर में कह रहा है बैड डेट एस्टिमेट करते हैं 3% अकाउंट रिसीवेबल का। आप सब अपने पास हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस। क्या मैं यहाँ लिख दूं? नो तो आराम कर लेंगे। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी। जी जी बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। मैं पूछ रही हूँ रिकॉर्ड। जी जी हाँ बोले बोले, सुन रहा हूँ फातिमा। रिकॉर्ड ऐसे लिखा हुआ आता है कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द एस्टिमेट बेड डेट एक्सपेंस, तो समझ में नहीं आता कौन से वाली कंप्यूटेशन करनी है। तो दोनों आपने इस वाले में जैसे एक करवाई, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही बस कि कब ये वाली करनी है। अभी समझ आ जाएगी जरा। अभी मैंने वो लाइन नहीं पढ़ी ना, जो इसकी की पंच लाइन जो होती है, अभी मैंने वो नहीं पढ़ी। सही। 2015 जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A। पंच लाइन इस सवाल की पता है क्या है? वो है बैड डेट एस्टिमेटेड 3% ऑफ। अकाउंट लेती हूँ। तो इसका मतलब है ये वाली अप्रोच तो हो ही सकती है नहीं बैलेंस शीट। तो इसको तो मैंने यहाँ से मिटा दिया फिलहाल। तो फिर कौन सी अप्रोच है? कंफर्म बैलेंस सर इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें सेल्स पे भी दिया हुआ था रेट। फोर के वो वक्त फोर मतलब की बातें करेंगे ना फातिमा, भी अच्छा नहीं लगता सर फोर की बातें। क्या ख्याल है? जी सही है सर। ओके सर इसमें एस्टिमेटेड का वर्ड आ गया, इसलिए हम बैलेंस शीट अप्रोच से करेंगे। अल्लाह ना करे। वैसे तो एस्टिमेट तो क्या नेट क्रेडिट सेल में क्या हमें कंफर्म होता है? हाँ भाई रिजा। नहीं तो फिर दोनों ही, चाहे बैलेंस शीट अप्रोच हो चाहे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, दोनों में ही हम लगा रहे होते हैं एस्टिमेट अंदाजा। तो फिर कैसे पता चलेगा? जब परसेंटेज दी हुई होगी और ऑन अकाउंट रिसीवेबल लिखा होगा तब पता चलेगा। जाहिर सी बात है। अबे ढक्कन, सारे की बातें करे जा रहे हैं, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग। अबे भाई जब अकाउंट रिसीवेबल पे रेट लगाएं तो बैलेंस शीट अप्रोच होती है, और जब नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाएं तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। जब सवाल में वो खुद कह रहा है कि बैड डेट एस्टिमेट करते हैं 3% किस पे? अकाउंट रिसीवेबल पे। तो कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी अप्रोच है। लानत के आलमी मीनारों। बैलेंस शीट अप्रोच। शुक्रिया बैलेंस शीट। शुक्रिया सर शुक्रिया। मैंने यहाँ लिखा 5 लाख रुपए, उसका 3% लिया, जवाब आया कितना? 15,000। 15,000। अब इसमें लेस करूं या ऐड, पहले तो ये डिसाइड कर लो। लेस करूंगा या सर लेस होगा। लेस होगा? क्यों? ऊपर क्रेडिट साइड पर है। अच्छा माजेब जरा आप बात करेंगी? माजेब। यस सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्वेश्चन में नजर आ रहा है मेरा बच्चा? जी। कितना? 15,000। कहाँ लिखा हुआ है ये? ये मत बोल देना मेरी 5 ईयर में। क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे पहले से मौजूद है। तो हम रखना भी चाहते हैं। स्क्रीन देख रही हो साथ साथ? जी। हम रखना भी चाहते हैं 15,000। और पहले से मौजूद भी हैं 15,000। तो हमने कहा इस बार इस साल बैड डेट्स का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं बनेगी। तो बस ये कंप्यूटेशन लिखा देंगे। और क्या लिखेंगे? तवज्जो चाहता हूँ भरपूर किस्म की, क्योंकि इस बात के नंबर हैं जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। मजाक कोई बात नहीं है। जब मजाक होता है तो मैं कह देता हूँ कि ये मजाक है। सर जी सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा? अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो क्रेडिट साइड पे कैसे है, क्यों है, मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा कि मतलब कब क्रेडिट है कब डेबिट है। अगर हमें आगे नहीं लिखा हुआ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी आप खुद ही बोलेंगी मुझे तो आता था, मैं भूल गई थी। हाँ शुरू करूं? जी सर। इजाजत है? चलें। कैश लिखा हुआ नहीं है, कहाँ है?
अब आप बताएंगी कहाँ है? डेबिट, क्यों? लिखा हुआ तो है नहीं, क्यों डेबिट? क्योंकि वो एसेट होता है हमारा। शुक्रिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ होगा? लिखा हुआ नहीं है। क्रेडिट पे होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है। तो आपको आता है, फिर ऐसे सवाल मजाकिया क्यों करती हैं मेरे साथ? अच्छा सर, सॉरी, वो थोड़ा चलो समझ आ गया। ये बताओ, सबको छोड़ो, ये तो मेरा खूबसूरत अंदाज़े बयां है बेटा। मैं कोई तंज थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मेरा अंदाज है आप लोगों से प्यार मोहब्बत वाला। अगर मैं आप लोगों से मजाक नहीं करूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे आप लोगों को? तो आप जी जी बताएं। सर, मुझे समझ में जी आ सर, गया। हमें ये अंदाज पसंद है, ठीक है। तो चलो, नहीं तुझे पसंद है फातिमा, ये कभी कभी चिढ़ जाती है रिजा। ये बोलती है सर, हम सर ना गुस्से हो रहे हैं। अच्छा भाई रिजा, समझ आया मेरा बेटा? नहीं नहीं सर, जी जी सर, समझ में आ गया। ओके मेरा बच्चा। अच्छा, इसका मतलब है, अगर, अच्छा चलो एक और सवाल करते हैं ना रिजा से। रिजा, बैंक का बैलेंस कहाँ होगा? डेबिट साइड पर। लेकिन अगर कभी वो इत्तेफाक से हुआ, कहाँ? क्रेडिट साइड पर। तो लाजमी सवाल में, क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा। क्योंकि अगर नहीं लिखा होगा तो हम कहेंगे बैंक नॉर्मली हमारा एसेट होता है, लेकिन जब उसके साथ क्रेडिट लिखा होगा तो हम कहेंगे ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, और हमने जितने पैसे रखे थे उससे। जी सर, समझ नहीं आया मेरा मुझे। अरे बैंक का बैलेंस नॉर्मली कहाँ होता है भाई? डेबिट साइड पर होता है क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट में लिखा है तो इसका मतलब है क्रेडिट लिख के देगा, तो फिर बैंक हमारा जी एसेट सर, होगा क्या? फिर बैंक हमारा क्या होगा? लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब है हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल चुके होंगे, यही बात है ना? यस सर। जी सर। तो बिल्कुल इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पर। और अगर क्रेडिट ना हुआ, क्या हुआ? डेबिट हुआ तो वो तो हमें वो लिखा हुआ यहाँ पे होगा। लिखा हुआ देगा, और फिर हम कहेंगे उसमें पैसे मौजूद। है। डेबिट होगा तो पैसे मौजूद हैं? नहीं है? नहीं है। जी। क्रेडिट में होगा तो पैसे मौजूद हैं, क्योंकि अलाउंस फॉर है। कॉन्ट्रा है ना बेटा। यस सर। लेकिन अगर वो डेबिट में हो तो इसका मतलब उसमें पैसे मौजूद। नहीं है। तो अब आपको समझ आया ये कैसे बनी है, अमाउंट कैसे आई? तो इसलिए हम डेबिट वाला साइड जो है वो ऐड करते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। सर एक बार दोबारा हाँ जी। समझाएं कि हमने ये 15,000 लेस क्यों किए हैं? तुमने माजेब, इसका मतलब है लेक्चर नहीं देखा मैंने, इसीलिए तो तुम्हें तुमसे सवाल पूछा था। इसीलिए तो मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि भाई तुम मुझे बताओ ये 15,000 कहाँ है? तो आपने मुझे क्या बोला, ये कहाँ है? क्रेडिट साइड। क्यों बोला? सर ये तो मेरी नॉलेज में था, मुझे पता था। किस बेसिस पे बताया आपको? वो वजह बताया ना। नॉलेज, नॉलेज में क्या है? कोई वजह होगी ना दिमाग में, रट्टा थोड़ी लगाया हुआ होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स सर क्रेडिट। क्योंकि जब हम एंट्री बनाते हैं तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है? जी सर, कॉन्ट्रा एसेट। तो एसेट कहाँ होते हैं? क्रेडिट में। तो हैं, क्या बोला? ओह सॉरी सॉरी, डेबिट में। तो एसेट डेबिट में होते हैं, तो कॉन्ट्रा एसेट भी क्या डेबिट में कॉन्ट हो? नहीं सर, वो क्रेडिट में होते हैं। ऐसी बात है ना। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रा एसेट हमेशा आमतौर पे क्रेडिट में होते हैं। तो आज अलाउंस फॉर बैड जी, डेट्स के आगे कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड वो कहाँ है? क्रेडिट में। और क्रेडिट में है तो इसका मतलब है उसमें पैसे मौजूद हैं। मौजूद हैं। कितने? जी, 15,000। हम अगले साल के लिए नुकसान सोच रहे हैं, कितना? 15,000। और ऑलरेडी डब्बे में अलाउंस में रख के बैठे में कितने? 15,000। तो क्या अलाउंस को बढ़ाऊं, नो सर। कम करूं? नो सर, कुछ भी कुछ नहीं भी करेंगे। करने की जरूरत, नहीं है। क्योंकि अलाउंस में एग्जैक्ट उतनी अमाउंट रखी है जितनी हम अगले साल का नुकसान सोच रहे हैं। अगर इसमें पैसे कम होते तो मैं और बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता, और अगर इसमें पैसे ज्यादा होते तो मैं अलाउंस में से कुछ पैसे निकाल लेता, कहता कि इतना नुकसान हो ही नहीं रहा, ये नुकसान तो आने वाले सालों में होगा, तो फिर मैं पैसे निकालता। एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज।
हाँ बच्चा, तो आप बताओ, महजेब बताओ, अब ईमानदारी से समझ आया या नहीं? जी सर, आ गया समझ। क्या आपको समझ आ गया? अलिहा, जी सर, मुझे भी आ गया। अलिया को आया या नहीं आया, या तुम अकेली समझ रही हो? जी सर, दोनों को आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोमिना, तुम तो बोलती ही नहीं हो कुछ। माइक भी उसने अपना कनेक्ट नहीं किया हुआ, शायद बोलेगी नहीं बेचारी। मोहसिन भाई आज लेट हो गए। मोहसिन भाई आप लेट हो गए और बाकी सब लोग आए नहीं, पता नहीं खैरियत है, अल्लाह खैर फरमाए। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझ गए। अब आपको पता है उसने रिक्वायर्ड में लिख के दिया कंप्यूट एंड रिकॉर्ड, कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस एट दिसंबर 31 2015। तो देखें, प्लीज देख लें इस चीज को। 2015 यहाँ क्या आएगा? शहीर कंपनी जर्नल 2015 दिसंबर 31। समझ आया? जी सर। ओके महाजेब, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना इजीली, ठीक है? और फिर इत्मीनान से दोबारा मुझसे और पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। आप वो देखना जरूर, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा काम करवाया है। कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सवाल अटेम्प्ट किए थे, और वो देख लोगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। एक बार आराम से देख लो बैठ के, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है सर। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पेपर में ऐसे नो एंट्री नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सर तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके फॉर्मेट में मौजूद है, और मैं सिर्फ इसके जवाबात पूछ के आगे बढ़ूंगा। हमारे पास जो बाकी वक्त रह गया है वो तकरीबन 8 मिनट बाकी हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने वाले ख़वातीनों हजरात मुतवज्जा हों और मुझे बताएं कि आपने बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से कितना निकाला? 6000। ओके, अब लिख के भेजें सब लोग मुझे। चलें, ये वाला तो आपने बता दिया ना, दोनों ने, छोड़ दें। अब बाकी सब लिख के भेजेंगे ताकि मुझे पता चले ना कि किस किस ने निकाला है। माजिद ने तो कह दिया उसने काम नहीं किया हुआ, उसका लाइट का इशू है। बाकी सब मुझे बताएं ना लिख लिख के। ओके, दूसरे वाले मेथड बैलेंस शीट अप्रोच से जवाब, नाइश ने जवाब भेजा, हुजैफा ने भेजा, फातिमा ने भेजा, माजिद नहीं बताएगी, और मोहसिन जवाब भेजो, रिजा जवाब भेजो, मोमिना जवाब भेजो। रिजा ने भी भेज दिया, मोहसिन ने भी भेज दिया, वेरी गुड। सबका जवाब माशाल्लाह 12,500 है। एक रिजा का है और एक अलिया का है, सही है? चलो ठीक है। हाँ भाई, तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग क्लियर हो, तुम्हें पता है, तुम्हें समझ आ गया कि तुमने ये वाला सवाल सही अटेम्प्ट किया। एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री एक की जो है वो तुमने पहले वाले की बनाई 6000 से और दूसरे वाले की 12,500 से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, होमवर्क 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 में लिखा है डी ट्रेडर्स ट्रायल shows the following account balances on December 31st 2020। अब खुद बताओ, ट्रायल क्या रोजाना बनाते हो? सर साल के आखिरी में। हाँ, जनरली ट्रायल बैलेंस मंथ एंड पर, ईयर एंड पर बनता है। तो इसका, और वैसे भी ये ट्रायल का वर्ड ना भी लिखा हो, तारीख ही देख लो। ये अकाउंट बैलेंसेस दिसंबर 31 पर गिवन है। दिसंबर 31 को आपको कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 4,50,000। तो इसका मतलब है इस दिन आप कह रहे हैं आपने लोगों से इतने रुपए 4,50,000 लेने। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में नेगेटिव बैलेंस है 5,000। नो सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का पॉजिटिव बैलेंस है, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे मौजूद है। कितने? 5,000 कौन सी साइड पर? क्रेडिट। उसके बाद कहता है क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। अबे फातिमा, तूने क्वेश्चन 4 गलत करवा दिया मुझसे। क्यों सर? तुमने बोला उसमें लिखा हुआ नहीं है कि किस पे रेट लगाएंगे, बोला था ना तुमने ये मुझे।
सर मैंने पूछा था अकाउंट रिसीवेबल का रेट नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है एक अप्रोच से काम करना था इस सवाल में। जरूरी थोड़ी कि एक ही वक्त में दो दो अप्रोचेस। जैसे अभी मैंने तुम्हें 5 ईयर का क्वेश्चन करवाया तो वहां किस चीज पे यही रेट मैं लगाया? कंफ्यूज हो रही थी। हाँ चलो कोई अकाउंट बात। रिसीवेबल पर इस पे नहीं। हाँ, सर मैं इससे भी कर लूंगी। हम लोगों ने दोनों मेथड से किया है। नहीं किस, अच्छा अभी मैं पूछता हूँ दूसरे कौन से मेथड से कर लिया? वो अकाउंट रिसीवेबल 5% लगा के जो मैंने बोला था। जी जी, सर। वेरी एक गुड। इनकम स्टेटमेंट से। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं ये समझा कि मैंने ये लाइन नहीं दी हुई। आप लोग मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्यों बोला था ऐसा। मुझे लगा ये लाइन मिसप्रिंट हो गई है, ये लाइन नहीं लिखी, क्योंकि एक आध सवाल आगे ऐसा आएगा जिसमें ये लाइन लिखी भी नहीं होगी कि किस अप्रोच से बैड डेट्स निकालना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी सर। तो मुझे ये लगा फातिमा की बात सुन के कि ना सवाल में ये बताया नहीं गया कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है या बैलेंस शीट। तो मैंने कहा फातिमा ऐसा करो 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की मदद से कर लो सवाल। तो चलो अच्छी बात है, हाँ सर। तुमने अगर कर लिया सही। तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। जिन्होंने किया है वो जवाब शेयर कर लेंगे। लेकिन ये सवाल असल में कैसे होना चाहिए था पहले ये सुन लो। वो कहता है कंप्यूट डाउटफुल अमाउंट पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री एंड बैलेंस शीट। अच्छा इसी लिंक पे आना है वापस, ठीक है। डाउटफुल अमाउंट कंप्यूट करो, एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, क्लोजिंग एंट्री बनाओ। लेकिन आज एक नई चीज है, क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो शायद हमें ये डिस्कस करनी पड़ जाए, बनानी पड़ जाए। एक छोटी सी चीज़ है, हम बना लेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग खत्म होने से पहले कोशिश करते हैं जवाब डिस्कस हो जाएं। बैलेंस शीट मीटिंग शुरू होते ही बना लेंगे। डी ट्रेडर्स का ट्रायल शो कर रहा था ये तमाम चीज़ें, और इसमें काम की बात क्या थी? काम की बात है ये लाइन, बैड डेट्स को कंप्यूट करना है, फिर एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनानी है। तो बैड डेट्स कंप्यूट किस चीज़ पे होगा? मेन चीज़ देखो। नेट क्रेडिट सेल्स। तो क्या नेट क्रेडिट सेल गिवन है? Yes, नो sir. सर। नो हुज़ैफा given है? सर। हुज़ैफा नेट क्रेडिट सेल गिवन है? No, sir. तो नेट क्रेडिट सेल तुम लोगों ने अपने पास यकीनन हेडिंग डाली। क्वेश्चन नंबर 4। और तुमने क्या लिखा है यहाँ पर भाई? कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। कौन सा ईयर है हुज़ैफा, बताना फातिमा। 2020। 2020. 2020 बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच या एट द रेट। कितना परसेंट है बताओ, क्या क्या है? 1/4. 0.5 ऑफ 1/4 ऑफ 0.1। सही है, Oh, 1/4 ऑफ 0.1। 0.10. हाँ 0.1 बोलो या 0.10 एक ही बात है। अच्छा कितना टाइम रह गया मीटिंग में? 2 मिनट रह गया। 1/4 ऑफ 0.1 परसेंट नहीं है ऑफ नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, कोई एक जुमला लिखना है, आप दोनों ना लिखा करें। कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020 बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, या कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020 बाय 1/4 ऑफ 0.1% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। तो अब सबसे पहले तो लिखा मैंने सेल्स। कौन सी सेल लिखूं बताओ जल्दी से? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल की अमाउंट आ गई कितनी जनाबे वाली? 8 लाख। 8 लाख। सेल्स रिटर्न सवाल में है कितना? 50,000। सेल 50,000। 40,000। ठीक, कैश सेल से कोई लिंक? नहीं नहीं सर, वो है. लिंक नहीं नहीं है। होगी। 90,000 बन गया, माइनस होकर 7,10,000 रह गया। और कितने परसेंट रेट है? कैश कलेक्शन से भी कोई लिंक? कैश कलेक्शन से भी कोई लिंक? नहीं है. नहीं है। क्योंकि रेट किस पे लगाना है? नेट क्रेडिट सेल पे। पूरे साल में जितनी सेल हुई है उस पर रेट लगाना है। तो मैं यहाँ आया और मैंने कहा रेट जो है वो किस तरह लगेगा जनाब? रेट लगेगा 1/4 इंटू 0.1। अगर मैं गलत ना हूँ तो जवाब आ रहा होगा 0.25। 0.025. 0.025। तो 0.025, बस परसेंटेज नहीं लगानी। 0.025 0.025 लगा दीजिए।
आखिरी मिनट चल रहा है। 17,750 रुपये। समझ में आया? यस सर। बस यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्लास खत्म होने के बाद। 4-5 मिनट रुकिएगा ताकि मेरी मीटिंग कन्वर्ट हो जाए। ओके।